अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल ग्रेट। आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके पास हाजिर हूँ अपने बर्थडे व्लॉग के साथ, जो कि मैं पहले ही शूट कर चुकी थी और सब कुछ हो चुका था। एंड दैट व्लॉग गॉट डिलीटेड और मैंने 3 दिन उसके ऊपर मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे किसी तरीके से वो व्लॉग वापस मिल जाए, रिकवर हो जाए किसी तरीके से, पर वो नहीं हो सका। उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस भी थी, बहुत दुखी थी। आई वॉज रियली वेरी स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि मतलब मैंने उसके ऊपर पूरा दिन लगाया था उसकी अनबॉक्सिंग ऑफ गिफ्ट्स वगैरह को शूट करने में। और दिस इज़ लिटरली द थर्ड टाइम कि मैं इसको शूट कर रही हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन भी मैंने ये सब कुछ शूट किया था, बट वो आधा हुआ था और उसके बाद मुझे जाना पड़ गया था, बिकॉज यू ऑल नो के शादियाँ शुरू थी तो उधर जाना था। तो वो वाला डिलीट किए, दूसरे वाला शूट किया, वो खुद डिलीट हो गया। और अब ये दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम डूइंग दिस, तो दिस इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और अ मेंटल टॉर्चर कि मुझे एक ही चीज़ को इतनी बार शूट करना पड़ा है, बट फॉर यू गाइज। और जाहिर सी बात है, मुझे मेरी फ्रेंड्स ने इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया था, सो आई कुड नॉट रिस्ट्रेन माई सेल्फ फ्रॉम मेकिंग अ व्लॉग ऑन इट। तो यही था। बस अभी आप जाके देखें कि उन लोगों ने मेरी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की। इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मुझे बिल्कुल इस बात का कोई आइडिया नहीं था, नहीं पता था ये लोग ये काम करेंगी। एंड उससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्या था कि उसके अंदर टीचर्स भी थे। बहरहाल वो आप लोग देखेंगे तो उसके बाद उस बात पे डिस्कशन होगी। और जिस बात में मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आ रही थी उनकी, वो ये थी कि मतलब मेरी बर्थडे थी ना, तो जाहिर सी बात है मैंने इन लोगों को ट्रीट देनी थी। सो मैं पिज़्ज़ा लेके गई हुई थी वो, और फिर ज़ाहिर है मैंने कहा था ओके फ़ाइन, मेरी बर्थडे है, मैं फ़ोन लेके जाऊँगी, तस्वीरें वगैरह खींचेंगे। तो मैं फ़ोन लेके गई थी, मैंने नीचे ऑफिस पे सबमिट करवा दिया था। और ये लोग, क्योंकि इनको पता था मैं फ़ोन लेके आएंगी, और वो नीचे ऑफिस में खुद ही से सारी तैयारियां की, नीचे ऑफिस से मेरा फ़ोन भी ले आई और मेरे फ़ोन में इन लोगों ने ये सारी तैयारी वगैरह की वीडियोस वगैरह बनाई। सो आई वाज लाइक कि भाई वाकई में तुम लोग मेरा कितना ख्याल रखते हो कि तुम लोगों ने सरप्राइज़ तो दिया, बट यू डिड नॉट फॉरगेट टू शूट इट, और वो भी मेरे ही फ़ोन में। तो बहरहाल अभी आप जाके देखें। और उसके बाद ये है कि अनबॉक्सिंग करेंगे गिफ्ट्स की। वो अनबॉक्सिंग तो नहीं रही, क्योंकि मैंने कुछ गिफ्ट्स पहले ही खोल लिए थे। वो मैंने अपने जब उस दिन शूट किया था वीडियो तो उनको दिखाया था, और जो बाकी के रह गए थे उनको अनबॉक्स किया था। बट क्योंकि मैं उसमें सबको अनबॉक्स कर चुकी हूँ, तो अब वो सारे के सारे खुले हैं। सो आई वुड जस्ट शो देम टू यू कि मुझे क्या क्या मिला। तो अभी जाके देखें। ऐसे ही होती रहोगी, हमको इससे क्या मतलब बताओ। इसका क्या मतलब? ये तो होगा, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा। तू जो एरिया पे कर ला। कहते हैं कि वैसे भी खवातीन आग जलाती हैं। इसको अभी कल ही वाओ 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 ग्रेप। अगर ना देना ना मैं गुस्सा। ग्रेप वाओ ग्रेप। अब तक तो चल ही जाना तो उस तरह भी एडी तू प्लेयर कौनी नहीं। अगर वो ना चले ना
जियो हजारों साल और एक दिन के दिन एक साल के दिन हो 50,000। चेक करना अन्ना मंडे रेवड़िया अपने के दे उन्हें भाई जान ये कार है कोई एक कार होता है ओ भाई इसका कार होता है पहले कुड़ियों में जाके मार नहीं ओए वो भी नहीं रह वो भी बात नहीं करने के खैर नहीं खाते नहीं अन्य वहां पे आ गए वो कभी केक नहीं खाया सर आपने बात नहीं रखी और चलो आए दिन सब मैं आपको खिलाऊं हां चल अभी नहीं चल हाथ नहीं कराना अभी ना सेलिब्रेट विद द स्टिक खरीदनी है अबे वापसी नहीं आती है। चलो जी थैंक यू वीडियो आगे क्या बोलूं आगे आगे Happy birthday to you. Happy birthday to you. तू उंगलियां सीधी नहीं रख सकती है तेरा दिल भी टेढ़ा बनता है Happy birthday to you. ओके तो जी ये था हमारा बर्थडे का ब्लॉग कि उन लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया मुझे काफ़ी ओवरवेलमिंग था और काफ़ी एक्साइटिंग था बिकॉज मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था ना मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग मुझे सरप्राइज देंगे या समथिंग लाइक दैट और उससे ज़्यादा जो अनएक्सपेक्टेड और ओवरवेलमिंग चीज़ थी वो मैंने आपको जैसे पहली स्टार्टिंग में बताया वो ये थी कि मेरे टीचर्स भी वहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने भी इन लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया दे टुक अ पार्ट इन इट एंड दे मेड माई डे स्पेशल इन लोगों के साथ मिलकर उन लोगों ने भी किया मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा ख्याल है तो इन लोगों में से टीचर्स में से भी कुछ को पता ही होगा पहले से कि ये लोग ये सारा काम करें क्योंकि ये वो बच्चियाँ हैं कि जो किसी तौर ना क्लास नहीं मिस करती माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारी की सारी बहुत लाइक है और उस दिन मेरी बर्थडे वाले दिन ऐसा था कि इन लोगों ने तकरीबन पूरा दिन ही कोई क्लास नहीं बिकॉज दे वर बिजी इन गेटिंग थिंग्स डन प्रिपेयरिंग फॉर माय बर्थडे तो ये सारी उसमें बिजी थी तो मुझे बहुत हंसी आती कि यार मतलब उन लोगों ने मेरी बर्थडे के लिए अपनी क्लासेस को भी छोड़ा तो वो काफ़ी ओवरवेलमिंग था और जाहिर बात है देवर माय फ्रेंड्स तो उनका तो समझ आते हैं कि हाँ दे डिड इट फॉर मी बट मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी हुई ये थी कि मेरे टीचर्स भी वहाँ पे मौजूद थे मेरी सारे टीचर्स को भी उन लोगों ने इंक्लूड किया था तो उन लोगों ने भी टेक पार्ट किया मेरी बर्थडे को स्पेशल बनाने में मेरी बर्थडे के सरप्राइज में तो उन लोगों ने भी टेक पार्ट किया था तो आई लाइक दैट और मैं इन सब लोगों का अपनी तमाम तरह सहेलियों का और अपने तमाम तरह टीचर्स का जिन्होंने ये चीज़ें पॉसिबल की उनके लिए उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ बिकॉज यू गाइज आर दी बेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हमेशा कहती हूँ मुझे मेरा कॉलेज बहुत पसंद है एंड रीज़न इज़ कि आई गॉट द बेस्ट टीचर्स मेरे टीचर्स आर दी बेस्ट बहुत अच्छे टीचर एंड आई नो फॉर श्योर कि वंस आई लीव दिस कॉलेज आई एम गोना मिस दिस कॉलेज आई एम गोना मिस माई क्लास एवरीवन तो हाँ तो बहरहाल थैंक यू so much to every single one of you who was present there on that day at that time you all are great चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों टीचर्स हों क्लासमेट्स हों कोई यू ऑल आर ग्रेट सो अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ दीज टू बैलून्स अब ये बेचारे बहुत डी फॉर्वर्ड शेप हो चुके हैं बिकॉज इतना दिन हो गए बट मैंने इनको बहुत बचा के रखा था तो आई हैड टू शो देम टू यू गाइस ये मैं उस दिन बचा के लेकर आई थी अपनी बर्थडे वाला जो बोर्ड डेकोरेट हुआ था उसमें से बचा के लाई थी लोग सारे खा रहे थे बट आई लव दीज कलर्स एंड आई लव पता नहीं क्यों बस आई लव कलेक्टिंग दीज बैलून्स मैंने इनको खाने को दिल नहीं करता तो लकीली ये अभी तक बचे हुए सो ये मेरे पास अभी तक बचे हुए और हाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो मेरी अकेडमी की क्लासमेट्स थी उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगी क्योंकि उनको नहीं पता था कि मेरी बर्थडे बट व्हेन दे गॉट टू नो उन्होंने भी मुझे विश किया जैसे आपने वीडियो क्लिप देखा वो लोगों को जानने में मुझे इतना टाइम भी नहीं हुआ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इस साल अपनी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करनी थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी एनईटी की प्रिपरेशन हो रही थी और सारा कुछ तो मैंने कहा था कि मैं इस दफ़ा अपनी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूँगी भी तो एक दफ़ा एनईटी का रिजल्ट आ जाए इंशाल्लाह ताला वो क्लियर हो जाए तो उसके बाद करूँगी बट इन लोगों ने वो भी कर दिया लाइक दिस इज माई दी बेस्ट बर्थडे एवर एंड दिस वॉज दी बेस्ट बर्थडे सरप्राइज एवर बर्थडे गिफ्ट एवर और फिर उन लोगों ने इतने सारे गिफ्ट दी जो कि मैं भी आपके साथ अनबॉक्स करने लगी हूँ तो यस और हाँ तो अकेडमी वाली फ्रेंड्स का भी बहुत शुक्रिया क्लास फेलोज को बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मुझे विश किया व्हेन दे गॉट टू नो और मेरी क्लास फेलोज मेरी जो अपनी फ्रेंड्स हैं वो तो है ही मेरी जानना तो थैंक यू सो मच इतने ढेर सारे गिफ्ट्स के लिए और मेरी बर्थडे को इस बर्थडे को यादगार तरीन और दी बेस्ट बर्थडे बनाने के लिए तो अभी अनबॉक्सिंग करते हैं मैंने दिखा दिया तो इसके बाद जो सबसे पहला गिफ्ट है दैट आई वुड लाइक टू शो टू यू गाइस ये पूरा शॉपर भरा हुआ था और इसके बाहर भी चीज़ें ओके तो हाँ तो सबसे पहला जो गिफ्ट है वो ये है ये मेरे भाई ने मुझे दिया था थैंक यू सो मच बिकॉज ही नोज कि आई एम अ स्वीट पर्सन मतलब स्वीट लविंग पर्सन
आई एम अ फूडी और मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो थैंक यू फॉर दिस मीन्स अ लॉट. चॉकलेट मीन्स अ लॉट टू मी, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और हाँ, मेरी फ्रेंड ने सुभाइना ने द सेकंड गिफ्ट दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू गाइस वाज द केक. सुभाइना ने मेरे लिए पूरा चॉकलेट केक बनाया था जस्ट फॉर मी एज अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, एंड दैट केक वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड डिलिशियस एंड आई लव इट. एंड क्योंकि मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर पाई थी, सो आई एट इट ऑल अप. और अब मेरे पास नहीं दिखाने को, बट आई शो यू द पिक्चर. तो थैंक यू सो मच गाइज. जो पता है द बेस्ट थिंग टू गिफ्ट मी इज गिव फूड. आई लव फूड, आई एम अ फूडी, तो इसलिए. सो द नेक्स्ट गिफ्ट इज दिस वेरी प्रिटी handmade gift, and I love this so much. This is so cute yaar. मतलब I love handmade gifts and I think this is gonna be my favorite gift because it is handmade and I love handmade things. और ये गिफ्ट दिया था मुझे फराजीन ने, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे 4 दिन तक नहीं पता चला था कि ये गिफ्ट फराजीन ने दिया, बिकॉज इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था, सो आई वाज बिट ऑफ कंफ्यूज्ड. इसके ऊपर लिखा था टू अबीरा फ्रॉम द पर्सन हू लव्स यू. तो और ये मेरी सीट पे पड़ा था, तो पहले तो मैं कंफ्यूज थी किसने दिया, फिर ईमान आई एंड शी सेड लाइक ये मेरी मामा का गिफ्ट है. ओके फाइन, ठीक है, ईमान ने दिया है. एंड आई वाज नॉर्मल विद इट. इवन जो मैंने बर्थडे वाले दिन आकर वीडियो बनाई उसमें भी मैंने ये बोला कि ये गिफ्ट मुझे ईमान ने दिया है, हैंडमेड है ये. और मुझे 4 दिन बाद ही पता लगा ये गिफ्ट फराजीन की तरफ से है. फराजीन मेरी बर्थडे पर नहीं थी, वो लीव पे गई हुई थी, तो उसने पहले ही मेरी फ्रेंड्स को पकड़ा दिया था, दे दिया था. एंड वाई इट वाज अ बिट अनएक्सपेक्टेड वाज कि मैं और फराजीन उस टाइम पे बात नहीं कर रहे थे, बट स्टिल शी gave this gift to my friends ताकि वो बर्थडे वाले दिन दे दें, because she knew that they were doing something. So this gift is really special because it is handmade and this packaging is also cute. So thank you so much to give such a cute gift in such a cute packing with such a cute caption. I love you too. तो ये गिफ्ट उन्होंने दिया था एंड ये मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला था. उसके बाद जी हमारे पास जो नेक्स्ट गिफ्ट आता है वो आता है, ओके फाइन, ये निकालते हैं. सो दिस गिफ्ट वाज फ्रॉम ईमान, माय मोटो, मेरी जान, एंड शी गेव मी टू मच. बहुत कुछ दिया उसने. ये उसकी रैपिंग थी और उसने मुझे 3 चॉकलेट्स दिए थे जो कि मैं खा चुकी हूँ, इसलिए वो भी नहीं आपको दिखा सकती, बट जो वीडियो क्लिप था उसके अंदर मैं दिखाया है. एंड अ कार्ड एंड अ परफ्यूम एंड अ वॉच. तो सबसे पहले अगर हम वॉच को देखें तो एवरीवन हू नोज मी नोज के मुझे मर्दाना घड़ी अच्छी लगती हैं, तो शी गिफ्टेड मी मर्दाना घड़ी एंड दिस इज़ वे टू प्रिटी. मतलब यू गाइस नो इट टू, मैंने जो मेरी घड़ी है मैं वही पहनती हूँ, सो आई लव इट. थैंक यू सो मच. और इसके अलावा उसने मुझे परफ्यूम दिया था, वाज दिस वन. दिस इज़ सो गुड. मैं बहुत स्पेसिफिक स्मेल्स होती हैं जो मैं लगाती हूँ, दिस वन इज सो गुड. थैंक यू सो मच ईमान. बट एक चीज़ अभी आती है विच इज़ द कार्ड दैट ईमान गेव, एंड इट सेज फ्रॉम बिटिया रानी ईमान टू अबीरा मामा, एंड इट सेज ऑन योर बर्थडे, एंड इट सेज के मामा हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू. In a very less time, you've become very close to me. I can't even explain in words. I share all of my secrets with you. I want you to stay forever in my life, sweetheart. I love you. और बस जान है तू, आप भी मेरी जान है. Enjoy your day. अल्लाह पाक तुझे भी खुश रखे. बस टेंशन थोड़ी कम लिया कर अम्मा. So the point is कि ये काम नहीं हो सकता. मैं टेंशन कम नहीं ले सकती because ये मेरे हाथ में नहीं है. So sad. मैं आपकी इस बात पे एक्ट नहीं करूँगी. So the next gift is from हमना रमज़ान. इसमें आया था and इसके ऊपर कार्ड भी था which says from H ओके सो सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन. तो ये था, इसके ऊपर लिखा हुआ था कि फ्रॉम HR to AA एंड आई गॉट टू नो, मतलब इसके ऊपर अभी H रमज़ान लिखा हुआ है, सो आई गॉट टू नो कि ये लिखा हुआ था HR to AA, बट देन हमना ने बोला कि नहीं HR अच्छा नहीं लग रहा, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हमना आर दे रोट H रमज़ान to AA. सो बहरहाल ये क्या मसला है इसके साथ, गिर जाता है. सो हाँ, एंड शी गिफ्टेड मी दिस क्यूट लिटिल कप विद अ स्पून. थैंक यू सो मच. दिस इज सो क्यूट. दिस इज वाकई में सो क्यूट. आई यूज इट एंड टेल इट टू यू गाइस, ओके, दैट आई यूजिंग इट. ओके सो द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम बिस्मा. इसमें दिया था और इसके ऊपर ये प्यारा सा क्यूट सा नोट भी लगा हुआ था और ये लिखा था हैप्पी बर्थडे फ्रॉम बिस्मा गोबीना. सी, और उसने मुझे दिया ये बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा डेकोरेशन पीस. सी, ओके. सो इसको मैं ऐसा अपने कमरे के अंदर लगाऊंगी जब भी मुझे टाइम मिले, और ये भी मैं आपको दिखाऊंगी लगाने के बाद. ओके सो उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास कुछ नोट्स हैं. सबसे पहले ये मैं दिखाना चाहूँगी. ये वो कार्ड्स थे कि जो मेरे बोर्ड के ऊपर लगे हुए थे, एंड बिकॉज ये मेरे लिए लगे थे तो हाँ आई नीडेड देम, तो मैंने ये ले लिए. और इनको अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इनमें सबसे पहले है आपके पास सालगिरह मुबारक का, और ये मेज़बान लिखा है. सो दिस इज सो क्यूट. मुझे बहुत प्यारा लगता है जब कोई कैलीग्राफी करता है, एंड फॉर मी, तो थैंक यू सो मच मेज़बा. एंड देन अनदर अमेजिंग थिंग, ओके उससे पहले हैप्पी बर्थडे भी था इंग्लिश में भी. ओके फिर इसके बाद आपके पास आता है दे रोड अबीरा अहमद. और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लिखते हैं कि दे रोड अबीरा अहमद, बिकॉज मेरा नाम बहुत रेयर कोई लिखता है, बिकॉज पता नहीं क्यों उनसे आइन नहीं बनता. सो अबीरा अहमद एंड आई लव इट. फिर एक और मैं आपको क्यूट सी चीज़ दिखाना चाहूँगी, वो थी कि मिसबा के ही, ये दोनों चीज़ें मिसबा ने लिखी थी. मिसबा के एक छोटा सा कज़न है कि जिन्होंने जो मतलब बहुत छोटा सा कज़न है उसका, और वो कभी इस तरह से कुछ खताती वगैरह के लिए नहीं लिखता, बट जब मिसबा से नहीं बन रहा था एंड शी वाज लाइक ओ मेरे से नहीं बन रहा, कहते आप ही लो मैं बना दूँ, एंड ही ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. उसने कभी ऐसा कुछ बनाया, एंड दिस इज लेजिट क्यूट. दिस इज वेरी क्यूट. थैंक यू सो मच बच्चा. आई डोंट नो योर नेम बट थैंक यू सो मच. एंड अनदर प्रीटी थिंग इज दिस.
ये मिसबा की बहन ने बनाया है. I don't know what it means because I don't know Korean, but मिसबा और उसकी सारी बहनें, they are a huge fan of BTS, तो they know Korean a little bit और K-pop की मतलब overall बहुत ज़्यादा fan है, so they most probably know what it is written. और ये मिसबा की बहन ने लिखा है हफ्जा ने, so thank you so much हफ्जा, this is really cute. तो ये हैंड रिटन नोट्स थे, सॉरी जो चार्ट पेपर्स है. इसके बाद मेरे पास कुछ हैंड रिटन नोट्स आते हैं और नोट्स ये और ये नोट्स मुझे मेरी मुख्तलिफ क्लासमेट्स ने दिए थे एंड दीज ईच ऑफ देम वाज वेरी प्रिटी. सबसे पहले आपके पास आता है ये लेटर की शेप में है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन इट विद योर प्रेशियस स्माइल, थैंक यू. और उसके बाद इसके अंदर इसके अंदर मुख्तलिफ क्लासमेट्स ने एक पैराग्राफ में मुझे छोटे छोटे बर्थडे विशेस के मैसेजेस दिए हुए हैं. सबसे पहले आपके पास है जोहा का एंड शी सेज हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट अडोरेबल गर्ल इन दिस क्लास. मे अल्लाह गिव यू ऑल द ब्लेसिंग्स, कीप स्माइलिंग, कीप इग्नोरिंग व्हाटएवर द पीपल से. थैंक यू सो मच, दिस इज अ वेरी मच नीडेड एडवाइस फॉर एवरीवन ऑफ अस. इग्नोर व्हाट पीपल से, कीप स्माइलिंग एंड keep ignoring what everyone says and keep making vlogs. Okay, I will. आप लोगों की जान साफ होने वाली because I will keep making vlogs. Stay blessed and take care of your health. I am not taking care of my health. Okay. उसके बाद आपके पास आता है उर्वा का एंड उर्वा says happy birthday Abira. May Allah give you all those things in your life which you want. Thank you so much. Many happy returns of the day. Stay blessed. Thank you. This was really cute. फिर आता है मानूर बेबी की तरफ से. her name is मानूर बेबी, बट हम उसको मजाक से कभी कभी मानूर बेबी या बेबी बाजी बुलाते हैं. so she says happy birthday Abira. हमेशा खुश रहो, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो. थैंक यू. अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे और हमें भी अपनी दुआ में याद रखना. डेफिनेट सी बात है, आप लोगों ने रखूँगी तो और कौन बचा है. हैप्पी बर्थडे वंस अगैन, थैंक यू. उसके बाद मानूर शौकत है और वो कहती है हैप्पी बर्थडे टू माय डियरेस्ट अबीरा. खुश रहो, उदास ना रहा करो. ब्रो अब मेरी उदास सुन. ओके, खुश रहो, उदास ना रहा करो. तुम पर उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. अबीरा यू आर अ वेरी प्रेशियस पर्सन एंड आई रियली लव यू सो मच. Always be happy. Thank you. Many happy returns of the day. I love you guys. I love you. I seriously do. उस पर आपके पास एक और आता है, ये भी लेटर शेप में है and this is given by Taiba Azam and she says, okay, so she says, may this precious day of your glorious life bring wonderful experiences, surprises, fun and success. Happy birthday to you जी. केक शेक है तो फिर बुलाओ जी. ऐसे ही तुम बुड्ढे होते रहोगे, हमको इससे क्या मतलब बताओ जी. हैप्पी बर्थडे टू यू. हाँ जी. ओ थैंक यू. ओके, उसके बाद वो कहती है कोका बहुत खूबसूरत लगता है तुम पर और बहुत प्यारी हो तुम. मैंने असल में नाम तो छिपाई बट वो फेक था एंड थैंक यू सो मच. अगर वो आपको बहुत अच्छा लगता है शूटेज बंदूक लग दी जी से बॉम्ब को रही है. थैंक यू. हमेशा ऐसी हंसती मुस्कुराती रहो, कभी खुद को मत बदलना. ओके, नहीं बदलूंगी. हैप्पी बर्थडे टू यू ब्यूटीफुल गर्ल अबीरा. एन्ने सोने एन्नी सोनी क्यों लगती तू मैनू, क्योंकि तुसी प्यारे हो. तुहानू हर कोई प्यारा लगता है. फिर तुम्हारा स्टाइल, अदा, स्माइल, गुस्सा और आइस कमाल है और अपना ही स्वैग है एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह करे ये दिन तुम्हारी लाइफ में बहुत से सरप्राइजेस और सक्सेसेस लाए. आमीन. थैंक यू सो मच फॉर दीज प्रिटी विशेस. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही स्पेशल बर्थडे विश है जो कि हमारी क्लास की जान, हमारी क्लास की शान ने मुझे हैंड रिटन नोट करी है. दैट इज मरियम अबू बकर और वो लिखती है मेरी प्यारी अबीरा जी. मेरी प्यारी मरियम बोले हैप्पी बर्थडे टू यू. मे अल्लाह ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी. थैंक यू. और फिर नीचे में एक नोट लिखती है जिसमें वो कहती है अबीरा तुम क्लास में सबसे अच्छी लड़की हो. ओ माय गॉड, आई डिडंट नो दैट. मोस्ट कोऑपरेटिव, मोस्ट अट्रैक्टिव. यार तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो. तुमने आज तक मेरे से लड़ाई नहीं की. ओ माय गॉड, मैं बहुत बदनाम हूँ लड़ाई करने के लिए और आई एम रियली हैप्पी टू नो कि मैंने आपके साथ लड़ाई नहीं की आज तक. बहुत अच्छा बिहेवियर है. तुम ना सिर्फ दोस्तों बल्कि तुम मेरी जान, तू भी मेरी जान है मरियम अबू बकर. मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और कोई दुख ना दिखाए. आमीन. थैंक यू सो मच. और अल्लाह तुम्हें एनईटी में अच्छे नंबरों से पास करे और तुम्हारा नर्स में एडमिशन हो जाए. ओह माय गॉड यार, दिस इज दी बेस्ट दुआ. थैंक यू सो मच मरियम. और आप सभी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मेरा एनईटी, इनफैक्ट हम सबका एनईटी बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्लियर हो जाए. अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे और इसी तरह मुस्कुराती रहो और तुम्हें कॉन्फिडेंस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ाता रहे. अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे और गिफ्ट कल मिलेगा. आई लव यू टू मरियम. आई लव यू टू. और गिफ्ट की जरूरत नहीं है, आपने इतनी प्यारी प्यारी विशेस दी. आई लव यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो ये मेरे पास सारे के सारे जो गिफ्ट्स और हैंड रिटन नोट्स विशेस वगैरह थे ये सब थे. टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ये व्लॉग एंड करते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है बिकॉज इसमें इतनी खुशी खुशी की बातें थी, इतना अच्छा सब कुछ था, मेरी बर्थडे का सरप्राइज और फिर सारे गिफ्ट. सो आई फील अ बिट सैड एंडिंग दिस व्लॉग बट एंड तो करना पड़ेगा. सो बहरहाल थैंक यू ऑल सो मच फॉर दीज विशेस, फॉर दीज गिफ्ट्स. मुझे बहुत सारी विशेस भी रिसीव हुई. थैंक यू ऑल फॉर दैट टू. बस मैं आप लोगों को और क्या मतलब मैं क्या कह सकती हूँ. यू गाइज आर दी बेस्ट. थैंक यू सो मच. और बस अगले व्लॉग तक के लिए यही इंशाल्लाह ताला आपको मिलते हैं अपने अगले व्लॉग के साथ. तो तब तक स्टे ट्यून्ड और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज़.